हुई है। मनाजिर आप देख सकते हैं कि इस वक्त MQM का वक्त भी यहां पर मौजूद है, जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और फारूक सत्तार भी उनके हमरा हैं। मौलाना फजल रहमान भी यहां पर मौजूद है। अब से कुछ देर के बाद वो मीडिया से बातचीत करेंगे। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान और MQM रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू इस वक्त जारी है। जनाब मकबूल भाई साहब के साथ, खालिद मकबूल साहब, सिद्दीकी साहब के साथ, उनके रुफका गवर्नर सिंध जनाब टिसोरी साहब, हमारे मोहतरम भाई फारूक सत्तार साहब, अमीनुल हक साहब, हमारे कोलीग्स भी हैं, हमारे पुराने रुफका भी हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनकी यहाँ तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बायस एज़ाज़ है। कुछ गुफ्तगू हुई है, मेरे ख्याल में खालिद मकबूल साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो उस पर अपना इजहार ख्याल फरमा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, इस सर्दी में आप सब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वैसे तो हम मौलाना साहब के पास हर दौर में आते रहे हैं और हमारे दरमियान सियासी तौर पे भी और ज़ाती तौर पे भी हमेशा ही बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और बड़े अहम और नाजुक वक्त में भी हमारे दरमियान ज़हनी हमांगी रही है। जो मौजूदा सूरत हाल थी, जो अभी मौजूदा 26वीं तरमीम के ऊपर हम सब के अपने अपने मौक़िफ़ थे, तो हमें ये मौका मिला कि इस हवाले से मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा हैं, उनके मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। इनकी गुफ्तगू में, इनकी बातों में बड़ी दलील मौजूद थी और मैं समझता हूँ कि इस पे हम भी आगे चल के बात करेंगे, हमारे दरमियान भी गुफ्तगू रहेगी और जहाँ जहाँ हुकूमत से और दूसरी सियासी जमातों से जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है उसको आगे लेके जाएंगे। ये ज़हनी आहमांगी, ये सियासी जमातों के दरमियान मज़ाकरात और मकालमा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। और ख़ास तौर पर ऐसी सियासी जमातें कि जिनकी जड़ें अवाम में हों, उनके साथ तो सिर्फ मकालमा ही एक सूरत है जिसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने इनकी गुफ्तगू सुनी है और उनके बहुत सारे नुक्ते नज़र को समझने में हमें मदद मिली है, इसमें बड़ी दलील थी और ये बात आगे चल के हम और करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुत्तहिदा क़ौम की इस क़यादत का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को सुना और तसल्ली के साथ सुना। जहाँ तक 26वीं तरमीमी बिल का ताल्लुक़ है, वो तो इत्तिफ़ाक़ राय से पास भी हो चुका है और उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन जो दीनी मदारिस के हवाले से कानून साजी हुई थी और फिर उसके बाद उस पर ऐवान सदर ने अपने इक़दामात के तहत उलझा दिया मामले को, तो हमारी नज़र में चूँकि अब वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गज़ट नोटिफिकेशन करें और अगर आप समझते हैं कि इसमें कुछ मज़ीद इस्लाह की ज़रूरत है या कुछ उसमें इजाफे की ज़रूरत है, तो गज़ट नोटिफिकेशन के बाद भी तो हुकूमत जो है कोई तरमीम ला सकती है, पार्लियामेंट मौजूद है। तो इस वक्त जो एक अमल मुकम्मल हो चुका है उसको मुकम्मल तस्लीम किया जाए। तो ये मौक़िफ़ हमने उनकी खिदमत में भी अर्ज़ किया, आज मैंने पार्लियामेंट में भी इस पर तफसीली गुफ्तगू की है और मैं उनसे तवक्को रखता हूँ कि वो हमारी गुफ्तगू को हमारे दलाइल की रोशनी में अपने फ़ोरम पे ले जाएं, हुकूमती फ़ोरम पे ले जाएं और कोशिश करें कि वो हमारे इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लें ताकि किसी किस्म के सियासी तनाज़े से हम मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। जी, आज हमें ये भी मौका मिला है कि 26वीं तरमीम के हवाले से जो हमारा नुक्ता नज़र था कि पाकिस्तान को अगर इस्तेहकाम देना है तो उसको पाए पे तो खड़ा करें, वो सुतूनों पे तो खड़ा करें जिसके ज़रिए जमहूरियत मजबूत होती है। तो जो बुनियादी जमहूरियत है, 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है, उसके हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है वो हमने मौलाना साहब को दिया है और उनसे दरख्वास्त की है कि इसको देखें भी, अगर हम और ये इस पे हम आहंग होते हैं तो आगे मिलकर इसको भी ऐवान में दोबारा लाने की ज़रूरत है। यही
यही एक ऐसा नुक्ता है और यही एक नुस्खा है जिसके जरिए हम जमहूरियत के अदवार में बुनियादी जमहूरियत और थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को हमेशा हमेशा के लिए उसको यकीनी बना सकते हैं। आज बहुत ज़बरदस्त हमारे दरमियान गुफ्तगू हुई है और बहुत सारे ऐसे मसाइल पे भी हुई है जिससे पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जहनी आमांगी के लिए और जो मुख्तलिफ सियासी अकायद, मुख्तलिफ सियासी नज़रिए और जमातें हैं उनके दरमियान तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। MQM की तरफ से जो ये जो उनकी तरामीम के हवाले से तजावीज़ थी, जिस तरह 26वीं तरमीम में अगर ये तरमीम नहीं समोई गई तब भी उसके गजट नोटिफिकेशन में ये रुकावट नहीं बनी। तो हम कहते हैं कि कोई नई बात दीनी मदारिस के बिल और एक्ट के हवाले से भी उसमें नोटिफिकेशन के हवाले से कोई बात रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो अगर MQM ने कुर्बानी दी है और इसको समोए बगैर उन्होंने उसको तस्लीम भी किया है और उसके एक्ट को भी तस्लीम किया है, तो हमारे बिल के हवाले से भी वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मुअख्खर करें और एक्ट को एक्ट तस्लीम करके उसका नोटिफिकेशन करें। बाद में हम भी हैं, पार्लियामेंट भी है, दुनिया है, गुफ्तगू होती रहेगी। मैं मौलाना साहब को अंदर कह रहा था कि आप तो मदारिस को बात हुकूमत कह रही है वजारत तालीम के मातहत रजिस्टर कराने की, हम तो अपना वजीर तालीम ले आए आपके पास रजिस्टर कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों भी कुछ उलमा के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या वो भी सुने, मौलाना साहब से भी मुलाकात की, तो मौलाना साहब के जो मदारिस के हवाले से आप मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं? देखिए, वो उस दिन भी क्योंकि उलमाओं ने चाहा था कि हम उनके नुक्ता निगाह को सुने तो हमने जाके सुना था। आज हम खुद आए, मौलाना साहब का नुक्ता निगाह को किसी तरह आप इग्नोर नहीं कर सकते और उनकी गुफ्तगू में जैसे मैंने पहले भी कहा बड़ी दलील है और इस दलील को लेके हम आगे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बताइएगा कि आपके यकीनन हुकूमत से इस हवाले से राब्ते तो हुए हैं, जो आप कह रहे हैं कि गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए, हुकूमत का इसमें क्या मौक़िफ़ है और अगर इसमें थोड़ी ताख़ीर होती है किस किस्म की आईनी पेचीदगियाँ हो सकती हैं आपकी नज़र में? देखिए, हम कोई गलत मिसालें, गलत नज़ायर कायम नहीं करना चाहते। अगर आज हमने कानून और ज़ाब्ते के हवाले से और जिस तरह के जनाब स्पीकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी किताबों में जो मैंने पढ़ा है उसके तहत ये एक्ट बन चुका है, अगर आज हम एक्ट बनने के बावजूद उसको किसी बहस में उलझाते हैं, किसी नई तजवीज़ को उसमें लाते हैं, तो फिर एक ऐसी मिसाल कायम हो जाएगी कि आने वाले वक्त में हर एक के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। लिहाजा आईन और कानून के ज़ाब्ते के तहत इसको मजीद न उलझाया जाए, इसको हल कर दिया जाए और जब वो हल हो जाता है तो मुल्क है, पार्लियामेंट है, हम हैं, आप हैं, बातचीत है, गुफ्तगू है, जो तजवीज़ आप लाएंगे या हम लाएंगे उस पर बात हो सके। जनाब देखिए, वो मौलाना साहब के साथ भी अपनी पूरी टीम थी, उनके भी साथ भी वफाक के लोग हैं, हमके दोनों नुक्ता नज़र को समझा। आज एक तरफ सुना था, आज दूसरी तरफ सुन लिया। मैं समझता हूँ मौलाना साहब के गुफ्तगू में और उनके नुक्ता नज़र में बड़ी दलील मौजूद है, जो दोनों दलीलों के साथ बैठना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए, रास्ता निकल जाएगा। बहुत मजबूत गुफ्तगू की है मौलाना साहब ने आज। अच्छा मौलाना साहब, हुकूमत ये कह रही है कि आपकी खिदमत जो है वो PTI से मुलाकात के हवाले से की जा सकती है। मुझे देखिए, जिस बात के हवाले से मुझ तक कोई बात न पहुंची हो, मैं उस पर कैसे तबसरा कर सकता हूँ? मदारस के हवाले से अगर ये बिल नहीं पास होता और आप कोई तहरीक चलाते हैं तो क्या PTI आपके साथ उस तहरीक में शामिल होगी एहतजाज में? मेरे ख्याल में बिल पास हो चुका है। अगर नहीं, अगर क्या सवाल है? अब तो अगर खत्म हो गया है। मौलाना साहब कह रहे हैं निकाह हो चुका है, सिर्फ रुखसती बाकी है। आप समझें बात। नहीं होती, आप सड़कों पे आते हैं तो PTI आपके साथ सड़कों पे आएगी। तो फिर अगर आपकी निकाह के बाद रुखसती नहीं होगी, जो आपका फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। मौलाना फजलुर रहमान और MQM रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि मदारिस के मामले पर एक्ट बन चुका है, दीनी मदारिस के कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया है।